सुबह का समय। रघु के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। वो मजबूर होकर जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है ताकि बाजार में बेचकर कुछ अनाज खरीद सके। हे भगवान, आखिर कब तक ऐसे चलेगा? मेरे बच्चे भूखे हैं और सेठ धनीराम का कर्ज बढ़ता जा रहा है। खाने को कुछ नहीं, कैसे अपने परिवार का पेट पालूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अचानक एक अजीब सी कराहने की आवाज आती है। कौन है वहां? ये कैसी दर्द भरी आवाज है? रघु उस आवाज की ओर बढ़ता है। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे एक बहुत बूढ़ा, कमजोर और धूल से सना हुआ साधु पड़ा है। उनके पैर पर एक भारी पत्थर गिरा हुआ है। साधु के पास एक पुराना झोला है और उनकी आंखों में दर्द है। बेटा, मेरी मदद करो। मैं अपना पैर हिला तक नहीं पा रहा हूं। कृपया मेरी मदद करो। बेटा, तुमने मुझे जीवन दान देकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। बाबा, चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपने कंधे पर उठाकर गांव तक ले चलूंगा। मेरे छोटे से घर में आप आराम कर सकते हैं। रघु साधु को अपने टूटे फूटे मिट्टी के घर में ले आता है। उसकी पत्नी सुमति साधु को देखकर चौंक जाती है। स्वामी, ये कौन है? हमारे पास तो इन्हें खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। सुमति, ये एक अतिथि हैं, मुसीबत में हैं। हमारे पास जो भी है हम इन्हें देंगे। हमारी ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। सुमति अपनी रसोई से आखिरी मुट्ठी भर चावल निकालती है और साधु के लिए खिचड़ी बनाती है। साधु ये सब देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं। बेटा रघु, तुमने मुझे सिर्फ सहारा नहीं दिया, बल्कि अपनी सच्ची मानवता दिखाई है। इस स्वार्थी दुनिया में तुम जैसे लोग बहुत कम हैं। तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा शुद्ध है। साधु अपने झोले से एक छोटा सा साधारण दिखने वाला लेकिन चमकता हुआ बीज निकालते हैं। ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये सत्य का बीज है। इसे केवल वही उगा सकता है जिसने कभी लालच या झूठ का सहारा ना लिया हो। इसे अपनी जमीन में बो देना, ये तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल देगा। बाबा, मैं इस उपहार को कभी नहीं भूलूंगा। मैं पूरी श्रद्धा और सच्चाई से इसे बोऊंगा। उसी समय सेठ धनीराम और उसका मुनीम कर्ज वसूलने आते हैं और ये सब देख लेते हैं। रघु, इज्जत से मेरे कर्ज के पैसे दे दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सेठ जी, कुछ समय का मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। रघु, मैं पहले ही तुझे समय दे चुका हूँ, फिर भी 2 दिन का समय देता हूँ, नहीं तो तेरा जमीन छीन लूंगा। इतना कहकर सेठ धनीराम वहां से चला जाता है। अगले दिन रघु खेत में बीज बोने जाता है। वो एक छोटा सा गड्ढा खोदता है और पूरी श्रद्धा से उस बीज को मिट्टी में डाल देता है। सुमति उसके पास खड़ी होकर देख रही होती है। ये इतना छोटा बीज है, क्या सच में इससे कोई चमत्कार होगा? ये बीज छोटा लग रहा है, लेकिन ये बीज साधु की कृपा है और मेरी मेहनत का प्रतीक। अब हमें बस विश्वास रखना है। तभी गांव के कुछ लोग और सेठ धनीराम वहां आ जाते हैं। अरे रघु, लगता है तुम्हारी गरीबी ने तुम्हारी अक्ल भी छीन ली है। इस एक बीज से क्या होगा? ये तो किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा तो तुम मेरा कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन बेच दे। सेठ जी, मैं अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। अरे, एक बीज से कोई अमीर बन सकता है क्या? ये जरूर किसी ठग बाबा ने इसे बहका दिया है। सेठ धनीराम और गांव वाले मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। रघु और सुमति उदास होकर घर लौट आते हैं। उसी रात आसमान में तेज बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश होती है। रघु और सुमति अपने छोटे से घर में सहमे बैठे होते हैं। हे भगवान, सब कुछ नष्ट होने से बचा लेना। सब कुछ ठीक होगा सुमति,
भगवान पर विश्वास रखो। सुबह जब सूरज निकलता है तो रघु और सुमति खेत की ओर दौड़े चले जाते हैं। अरे ये क्या है? जहां रघु ने बीज बोया था वहां एक विशाल सुनहरे रंग का पौधा उगाया है। उस पर सोने जैसे चमकदार फल लटक रहे हैं जिनकी रोशनी से पूरा खेत जगमगा रहा है। हर पत्ता सोने जैसा चमक रहा है। ये चमत्कार है, ये ईमानदारी का फल है। वे दोनों साधु बाबा और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। सेठ धनीराम सबसे पहले वहां पहुंचता है। उसकी आंखों में लालच चमक रहा होता है। रघु, अब तुम्हारी गरीबी दूर हो गई। ये पौधा मेरा है। मैंने तुम्हें कर्ज दिया था, तो अब ये पौधा भी मेरा हुआ। मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता हूं, पर पौधा मुझे दे। नहीं सेठ जी, ये पौधा हमारी ईमानदारी का फल है। इसे बेचना पाप होगा। आप चाहे तो इसमें से कुछ फल ले सकते हैं, पर पौधा नहीं। सेठ गुस्से में आकर खुद उस पौधे को उखाड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पौधे को छूता है, उसे बिजली का झटका लगता है और वो पीछे गिर जाता है। पौधा और भी मजबूती से जमीन में अपनी जड़ें जमा लेता है। अचानक एक तेज हवा चलती है और वही साधु वहां आ जाते हैं। सेठ धनीराम, तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया। सेठ धनीराम, लालच और झूठ का यही अंजाम है। रघु, तुमने हर परीक्षा में सफल रहे। तुमने साबित कर दिया कि लालच की तुलना में ईमानदारी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह पौधा अब हर साल तुम्हें सोने जैसे फल देगा, जिससे तुम सिर्फ अपने परिवार की नहीं बल्कि पूरे गांव की गरीबी दूर करोगे। साधु आशीर्वाद देकर धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाते हैं। सेठ शर्मिंदा होकर सिर झुकाए वहां से चला जाता है। गांव वाले रघु के पास आते हैं। उनके चेहरे पर पश्चाताप और सम्मान के भाव हैं। रघु भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी ईमानदारी का मजाक उड़ाया था। आज तुमने हमें सिखा दिया कि सच्ची दौलत धन नहीं बल्कि सच्चाई और अच्छे कर्म है। दोस्तों, ये फल मेरा नहीं, पूरे गांव का है। अब कोई भूखा नहीं सोएगा। और इस तरह शांतिपुर गांव में नया सवेरा हुआ। ईमानदारी का चमत्कारी फल सिर्फ रघु को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को समृद्धि दे गया, क्योंकि सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा सुनहरा होता है।